तो गाइस फाइनली महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार हमने अपनी दो साइनिंग्स और सिक्योर कर ली हैं। पहली साइनिंग हमने टाइल मलासिया की अनाउंस की थी और उसके साइनिंग के अनाउंसमेंट के 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद हमने बेसिकली एरिक्सन और लिसांद्रो मार्टिनेज की डील ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। उन्होंने अपना पहला मैच भी खेल लिया क्योंकि कल शाम में हमने रेक्सहैम के अगेंस्ट एक बिहाइंड क्लोज डोर फ्रेंडली खेला था जिसको हमने 4-1 की स्कोर लाइन से जीत लिया। एरिक्सन ने गोल स्कोर किया और लिसांद्रो मार्टिनेज ने बिल्डअप में एक असिस्ट भी हासिल किया। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो is sponsored by One Football application. Now, One Football application is my go-to place when I have to do my reviews and my previews. So basically, I can take any information whatsoever that I need to have regarding a player or the team or anything that is going around the transfer market. So if you are looking for an app and that keeps you up to date with every bit of detail in the football world, then One Football app has to be your go-to destination. The link is given in description. Click on the link and download the app for free. तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां सारी टीम्स अपनी जो बेंच है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, अभी तक यूनाइटेड अपनी फर्स्ट टीम 11 ही सिक्योर नहीं कर पाई है स्टार साइनिंग से या फिर मैं कहूं क्वालिटी साइनिंग से। क्योंकि यहां पर अभी अगर मैं देखूं अपनी टीम की हालत, तो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास राइट बैक नहीं है, हमारे पास सेंचो का बैकअप नहीं है, हमारे पास बेसिकली रोनाल्डो का बैकअप नहीं, क्योंकि रोनाल्डो के केस में अभी चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। फेब्रिजो रोमानो का भी जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने वही चीज रिपीट की है जो उन्होंने आज से 3 दिन पहले लिखी थी, दैट रोनाल्डो के प्लान में कोई चेंज नहीं है, रोनाल्डो स्टिल वांट्स टू लीव द क्लब एंड बेसिकली ही हैज आस्क्ड द क्लब टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इफ द राइट ऑफर अराइव्स फॉर हिम देन ही शुड बी अलाउड टू लीव द क्लब। और एरिक टेन हैग का जो उनके तरफ रुझाव है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ही स्टिल वांट्स टू वर्क विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही डजंट वांट टू सेल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूनाइटेड का स्टैंस रोनाल्डो के ऊपर चेंज नहीं हुआ है, दे आर स्टिल नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन इन सबके बीच में ये रोनाल्डो, ये लिसांद्रो मार्टिनेज, एरिक्सन, मलासिया, सेंचो एंचो, ये सब भूल जाओ। अभी बात इसकी करनी पड़ेगी कि क्या हमारे पास इनफ ऑप्शंस हैं बेंच के ऊपर जो हमें टॉप फोर सिक्योर करवा पाए। क्या हमारे पास इनफ ऑप्शंस ऑप्शंस हैं बेंच के ऊपर जो हमें यूरोपा लीग का खिताब हासिल करवा पाए। क्योंकि देखो, अगर आप चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेल रहे हो तो आप यूरोपा लीग में अगर एंटर कर रहे हो तो आपको एज दी फेवरेट्स, मैं वन ऑफ द फेवरेट्स भी नहीं बोलूंगा, आपको एज दी फेवरेट्स उतरना पड़ेगा। बिकॉज आप एक चैंपियंस लीग क्लब हो, आप इस लीग में अगर आए हो तो आपको सबको दिखाना पड़ेगा कि क्यों आप चैंपियंस लीग खेलना डिजर्व करते हो और क्यों ये जो एक आपके साथ घटना घटी है ये एक वन ऑफ सीजन था जिसमें आप नहीं कर पाए। बेसिकली ये वन ऑफ सीजन तो नहीं है, हम बहुत बार सर एलेक्स के रिटायरमेंट के बाद यूरोपा लीग खेल चुके हैं, एक बार जीती भी, एक बार फाइनल भी हारे हैं, और फाइनल 2 साल पहले ही हारे थे बेसिकली। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के पास टॉप फोर से अच्छा चांस अगर किसी फील्ड में है अपना अच्छा रिजल्ट निकालने का तो वो यूरोपा लीग में ही है। वो ट्रॉफी जीत कर अपना पहली बात तो 5 साल का सूखा खत्म कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली 6 साल का हो जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ बात करूं कि हम मार्केट में फ्रैंकी डियोंग के पीछे इतने बावले हैं, इतने ज्यादा पगलाए हुए हैं कि हमने कोई और ऑप्शन ही एक्सप्लोर नहीं किया। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और एरिक टेनहैग ने बोला था कि अगर मुझे मेरे प्लेयर्स नहीं मिलेंगे जो मैं मार्केट में डिमांड कर रहा हूँ या फिर जिनको मैं चाहता हूँ कि वो क्लब के लिए आके खेलें, तो मैं हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी एकेडमी, तो हमारी एकेडमी में जो प्लेयर्स हैं और जो हमारे स्क्वाड प्लेयर्स हैं उनको ही डेवलप करके रिजल्ट निकलवा सकता हूँ और निकलवाऊंगा। बट बेसिकली ये जिद जो है ना, चाहे आप जिद कह लो यूनाइटेड बोर्ड की कि वो साइनिंग लाकर नहीं दे रहे हैं एरिक टेनहैग को, या फिर ये मैं जिद कह लूं एरिक टेनहैग की कि वो जिस साइनिंग के पीछे पड़े हुए हैं उसके अलावा कोई और साइनिंग नहीं चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो टीम बैलेंस है उसको हैम्पर कर रहा है। क्योंकि अगर मैं अभी अकेडमी के बंदों को प्रमोट कर दूंगा तो क्या वो लिवरपूल का प्रेशर, क्या वो मैन सिटी का प्रेशर, क्या वो स्पर्स का प्रेशर, क्या वो आर्सेनल का प्रेशर, यू नो वेस्ट हैम, एस्टन विला, चेल्सी, ये सारे क्लब्स का प्रेशर झेल पाएगा, या फिर वो क्रम्बल कर जाएगा। और एक एक यंग प्लेयर के लिए अपने शुरुआती दिनों में बैलेंस हासिल करना बहुत जरूरी है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक टेन हैग कैन नॉट मेक देम प्ले वंडरफुल वंडरफुल फुटबॉल, ही इज अ जीनियस, ही कैन डू दैट, बट एट द सेम टाइम
are they ready to face the consequences that their poor performance might bring along with it? क्योंकि यूनाइटेड का फैन बेस इतना ज्यादा इम्पेशेंट है कि वो इन प्लेयर्स की एज नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि भाई इन प्लेयर्स को कितना टाइम मिला है वर्क करने के लिए, इन प्लेयर्स के ऊपर क्या प्रेशर है। बेसिकली वो जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि वो यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं, वो यूनाइटेड की फर्स्ट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखें। अब स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन हमारे पिछले 9 साल में हुए नहीं है, तो अब कहाँ से होंगे? तो यही एक वजह है कि क्योंकि क्यों मैं बार बार इस चीज को एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी नीड टू गो इन द मार्केट एंड वी नीड टू साइन प्लेयर्स। वी कांट रिलाई ऑन आवर अकेडमी ग्रेजुएट्स, बिकॉज रिलाइंग ऑन अकेडमी इज गुड, बट ओवर डिपेंडेंसी ऑन समथिंग ऑलवेज पुशेज यू यू नो डाउन द हिल, और बेसिकली हमें वही फेस करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर मैं एंटनी की डील की बात करूं, तो भाई एंटनी के लिए आईएक्स मांग रही है, और बेसिकली माइक वोवे की रिपोर्ट है, जो कि टियर 1 जर्नलिस्ट हैं आईएक्स के लिए। उनकी रिपोर्ट है कि एंटनी के लिए आईएक्स ने मांगे 100 मिलियन। भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि दोनों विंग पर ऑपरेट कर सकता है, ब्राजीलियन है, तो उसके लिए प्राइस बढ़ना लाजमी है। लेकिन 100 मिलियन इज अनरियलिस्टिक किसी भी एंगल से। अगर अगर कोई मुझे आके ये बोलता है ना कि भाई 100 मिलियन का प्लेयर है एंटनी, मैं उसके भाई उसके जुत्ते मारूंगा ढंग से। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटनी की डील अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एंटनी के अलावा कोई और प्लेयर लेकर आ भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि एंटनी अगर 100 मिलियन में आएगा, फ्रेंकी डियोंग की डील अगर फाइनलाइज हो जाती है, तो हमें कुछ और प्लेयर्स ऑफलोड भी करने पड़ेंगे। और बेसिकली यू नो टेलीग्राफ की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें जेम्स डकर ने बोला भी है कि एरिक बाई, एक्सेल ट्वांजेबी और फिल जोन्स को ऑफलोड करने का मन बना चुकी है यूनाइटेड हाया की, और वो इनको ऑफलोड करने के लिए मार्केट में सही अवेलेबल ऑप्शंस की तलाश में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सोचने वाली बात यह है कि यूनाइटेड अपनी इन प्लेयर्स को सेल तो कर रही है, लेकिन इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लेके कैसे आ रही है? बेसिकली तीनों के तीनों सेंटर बैक्स हैं। सेंटर बैक के डिपार्टमेंट में अपने लिसांड्रो मार्टिनेज साइन किया है बस। बाकी आपके पास है कौन? रफाल वरान जो कि इंजरी प्रोन है, लिंडलॉफ जो कि इतने अच्छे नहीं है, हैरी मैग्वायर जो कि इतने अच्छे नहीं है। तो बेसिकली आपके पास सेंटर बैक डिपार्टमेंट में प्लेयर्स हैं नहीं जो कि क्वालिटी मेंटेन कर पाए अगर एक या दो को इंजरीज हो जाए तो। क्योंकि हम सबको याद है आज से 2 सीजन पहले लिवरपूल के साथ क्या हुआ था, कैसे वो मरते आखिरी आरती मरते मरते क्वालिफाई करके आ पाए थे चैंपियंस लीग के लिए। तो सिनेरियो काफी टिपिकल है, सिनेरियो काफी उलझे हुए हैं। लेकिन अगर एरिक टेनहैग की बुद्धि यू नो जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से चल गई, तो हम बहुत जल्दी बहुत सारे ट्रांसफर्स को सुलटाता देख सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लिटरली कोई भी होप नहीं है कि हम टॉप 4 के लिए एक प्रबल दावेदार हैं, या फिर हमने जो एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था वो बेसिकली इन लोगों तक पहुंचेगा भी या नहीं।